अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ अपने रिंग बर्ड जो कि जिनमें अल्बाइनो रेड आइज़, ब्लैक आइज़ कह लें, स्प्लिट रेड आइज़, पार ब्लू स्प्लिट इनो वगैरह, उनकी कॉलोनी मैंने लगाई हुई है। उस कॉलोनी की पहले भी 2-3 प्रोग्रेस आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ ये मेरे ख्याल से फोर्थ प्रोग्रेस जो है वो बर्ड्स की कैसी चल रही है। इस वक्त तकरीबन 1 माह हो चुका है कॉलोनी में बॉक्सेस वगैरह लगाए हुए हैं, तो ये फोर्थ प्रोग्रेस आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप दोस्तों को ये प्रोग्रेस अच्छी लगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा, प्रोग्रेस के साथ साथ आप दोस्तों को कुछ जो है वो टिप्स भी अच्छी प्रोग्रेस लेने के मतलब वो भी ज़रूर बताऊंगा। और मैं अभी तक पिछले 1 महीने में जितनी भी कह लेंगे वो बना चुका हूँ प्रोग्रेस की वीडियोस, वो उसी वक्त ही बनाई हैं जब आप लोगों के साथ प्रोग्रेस शेयर करनी थी। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कुछ तब्दीली नहीं की। एक भी तिनका मैंने उठा के जो है वो नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे बॉक्स में ना रखा है और ना ही मैंने घोंसला बनाने की कोशिश की है। तो जो भी है ओरिजिनल प्रोग्रेस है, इसमें कुछ तब्दीली नहीं है। तो चलें अब कॉलोनी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोग्रेस कैसी चल रही है। लें जी फ्रेंड्स, अब मैं कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ, तो चलें अब आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इस वक्त किस बॉक्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि फिर ही अंदर से बेहतर जो है वो आप देख सकोगे। तो चलें सबसे पहले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह सबसे पहला बॉक्स है। तो ये बॉक्स काफ़ी देर का खाली चल रहा है। ये बेसिकली मेरे ख्याल से दरवाजे के बिल्कुल साथ है और दरवाज़ा बार बार चूँकि खुलता है तो अक्सर बर्ड जो है वो इससे परेशान रहते हैं, तो इसलिए इस बॉक्स को अभी कोई नहीं सिलेक्ट करना। ये इसके ऊपर जो दूसरा बॉक्स लगा है, इसमें मेरे ख्याल से कोई बर्ड जो है वो कर रहा था ब्रीड, उसने कोई बॉक्स जो है वो डिसाइड किया हुआ है। तो चलें देखते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस है। बॉक्स काफ़ी हार्ड हुआ है, तो इसको खोलते हैं। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर फीमेल बैठी हुई है और उसने माशाल्लाह अंदर जो है, हाँ जी, उसने अंदर जो है वो नेस्ट बनाया हुआ है और मेल भी अंदर ही बैठा हुआ था। तो अब पता नहीं दोनों में से मेल और फीमेल कौन से हैं, तो खैर देखते हैं जब ब्रीड आती है। तो इसके बाद ये इससे ऊपर वाला बॉक्स, इसमें देखते हैं इसमें क्या सूरत हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर माशाल्लाह एक अंडा आ चुका है, लेकिन इस फीमेल ने जो है वो अच्छा जो है वो नेस्ट नहीं बनाया, तो इसको फौरी तौर पे ना नेस्ट खुद बना के देना पड़ेगा। तो उससे अगला जो है वो देखते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह इसके अंदर जो है वो पेयर मुकम्मल बैठा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये भी अभी नेस्टिंग मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसको भी इंशाल्लाह जो है नेस्टिंग अगर नहीं करेगा तो खुद नेस्ट मुकम्मल करके देंगे। तो ये उससे आगे वाला पेयर आ गया। ये देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर भी माशाल्लाह पेयर मौजूद है। ये दोनों स्प्लिट इनोज़ हैं, तो इंशाल्लाह ये भी जल्द जो है वो ब्रीड करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो अक्सर बर्ड्स अपना बॉक्स वगैरह मुकम्मल नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कब जो है वो ये अपना बॉक्स वगैरह नेस्टिंग मुकम्मल करते हैं। चूँकि अभी मौसम काफ़ी जो है वो गर्म था, तो इस बॉक्स में जो है वो सबसे पहले ब्रीड की थी। तो माशाल्लाह इसके 4 अंडे हैं, मेल फीमेल अंदर बैठे हुए हैं, दोनों स्प्लिट इनोज़ हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये भी आपको दिखाएंगे कि ये अंडे फर्टाइल हैं कि नहीं हैं। इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में तफसील से बताएंगे। तो उससे आगे फ्रेंड्स, ये देखें, ये बॉक्स फ्रेंड अभी खाली है मुकम्मल तौर में, ना इसमें नेस्टिंग है ना इसमें कोई दूसरा बर्ड मौजूद है। तो उससे आगे वाला देखते हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस है। तो फ्रेंड, इसमें शायद कोई
पीस बैठा हुआ है, फीलिंग तो हुई है। नहीं, इसमें भी कोई जो है वो मूवमेंट नहीं है, शायद अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया किसी बर्ड ने। तो उसके बाद उससे अगला देखते हैं फ्रेंड्स। आपने इस तरह नोक नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। इससे जो है ना बर्ड्स अलर्ट हो जाते हैं कि उन्होंने डर के बाहर को नहीं भागना। इसमें फ्रेंड्स हाँ, इसमें भी माशाल्लाह 4 अंडे मौजूद हैं। तो ये भी फ्रेंड जो आपको दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह ये नेचुरल प्रोग्रेस है। इसमें किसी किस्म का जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है, इसमें किसी किस्म की जो है वो ब्रीडिंग एड नहीं है। जो है नेचुरली ये बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं। आप लोग भी अगर मेरे बताए हुए जो तरीके हैं उन पे अमल करो तो इंशाल्लाह आपके पास भी जो है वो इसी तरह अच्छी ब्रीड आना शुरू हो जाएगी। अभी अक्सर दोस्तों ने बॉक्सेस वगैरह भी नहीं लगाए और माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी बर्ड्स जो है उन्होंने अंडे भी दे दिए और शायद 1-2 बर्ड्स तो ऐसे हैं कि जिनकी अब अंडे हैच भी होने वाले हैं। ये बॉक्स फ्रेंड ये भी किसी ने अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो चलें इसका भी देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। आगे आने वाले वक्त में इसको भी चेक करेंगे कि इसमें कोई बैठता है या नहीं बैठता, क्या इशू है। उसके बाद फ्रेंड इसकी तरफ आते हैं कि इसमें क्या है। ये भी फ्रेंड अभी बिल्कुल खाली है, इसमें भी कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं लग रही। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें, जैसा कि मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि आपने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले बर्ड्स को जो है वो कौन कौन सा मल्टीविटामिन, कौन सा कैल्शियम देना है, आपने उस पर लाजमी तौर पे अभी से जो है ना वो स्टार्ट कर देना है, उसका कोर्स करवाना। ये देखें माशाल्लाह इसमें भी फीमेल बैठी हुई थी, तो इंशाल्लाह इसमें भी जल्द जो है वो बना लेगी घोंसला और अच्छा जो है ना इसमें भी ब्रीड स्टार्ट करेगी। उसके बाद अगला जो है वो चलते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि आपने लाजमी तौर पे विटामिन कैल्शियम जो है वो अपने बर्ड्स को लाजमी देना है, तो इंशाल्लाह उससे आपके बर्ड्स जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीड करेंगे। और उनकी केयर बहुत अच्छी करनी है आपने, क्योंकि बर्ड्स जो है वो केयर पे ही जो है ना वो अच्छी ब्रीड करता है। अगर आप उसकी केयर अच्छी नहीं करेंगे तो बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड को नेचुरली तौर पे ना ब्रीड करवाया जाए, क्योंकि अगर बर्ड नेचुरली ब्रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली बात है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसकी ब्रीडिंग एज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो बर्ड की एज होती है ना, लाइफ होती है कि वो कितनी देर ज़िंदा रहता है। दूसरा होता है बर्ड की ब्रीडिंग एज। ये भी माशाल्लाह फ्रेंड्स ये फीमेल अंडों में बैठी हुई है, तो इसको डिस्टर्ब करना तो बेहतर नहीं है। मैं पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि इसने भी अंडे ये हट्टी के ही नज़र आ ही गए हैं, ये भी अंडों पे बैठी हुई है। तो खैर मैं बात कर रहा था फ्रेंड, एक तो बर्ड की लाइफ होती है कि कितनी देर वो ज़िंदा रहता है, और दूसरा होता है कि बर्ड की ब्रीडिंग एज कि वो कितनी देर तक अच्छी ब्रीड कर सकता है। तो ये फ्रेंड 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि अपने बर्ड्स की अच्छी केयर करें ताकि वो आपके पास लंबा जो है वो ब्रीड कर सके, उसकी ब्रीडिंग एज काफ़ी लंबी हो, और सेकेंडली उसकी वैसे भी लाइफ भी काफ़ी लंबी हो और काफ़ी लंबा टाइम जो है वो ज़िंदा भी रहे। इसके अंदर भी घोंसला अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी ना वो नहीं किया हुआ, अभी अंडे उंडे नहीं दिए। इसमें फ्रेंड्स मेल फीमेल मौजूद हैं, हाँ माशाल्लाह इसमें भी मौजूद हैं। तो देखते हैं आगे इनका क्या रिज़ल्ट आता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है, इस बॉक्स में देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट चल रहा है। शायद इसका मैं पहले दिखा चुका हूँ, नहीं इसका नहीं दिखाया, वो दूसरा बॉक्स है। हाँ, इसमें भी माशाल्लाह पेयर बैठा हुआ था। तो चलें फ्रेंड इसको भी देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी बर्ड्स मौजूद हैं ना, ज़्यादातर जो है वो स्प्लिट इनोज़ हैं या अल्बाइनो रेड आइज़ हैं या पारब्लू स्प्लिट इनो हैं, इस तरह के बर्ड्स ही ज़्यादातर हैं। इसमें कम ही ऐसे बर्ड हैं कि जो स्प्लिट इनो ना हो। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे कि अपने बर्ड्स को नेचुरली तौर पे ब्रीड करवा के तो उनसे बड़ा अच्छा जो है वो पैसे भी कमा सकें और उनसे अच्छी जो है वो
एक्टिविटी भी अपने घर में जो है वो जनरेट कर सकें और अपना स्ट्रेस लेवल भी जो है वो मेंटेन रखने में उनसे मदद हासिल कर सकें। तो चलें फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।